हाय फ्रेंड्स। अगर मैं किसी से ये कहूँ कि क्या आप सुपरस्टिशियस हैं, तो हंस देगा, कहेगा कि ये क्या सवाल है, किस तरह का क्वेश्चन है ये। आजकल 21st सेंचुरी में आजकल कौन होता है सुपरस्टिशियस। लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई सुपरस्टिशियस है। कहीं ना कहीं से हम पुरानी जो ये सुपरस्टिशंस हैं उनको अभी भी फॉलो करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है बिल्ली रास्ता काट जाना। बिल्ली रास्ता काटती है, वो एक उसको भी एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है। रास्ता तो बेचारी काटती नहीं है, अपनी तरफ से जा रही होती है, लेकिन हम सब लोगों के लिए वो बहुत ही परेशानी हो जाती है। अब वो बिल्ली रास्ता काटती है, अगर हम निकल जाते हैं किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो डर लगने लगता है कि ख़राब ना हो जाए, तो हम अपनी स्पीड कम कर देते हैं, सोचते हैं हमसे पहले कोई और निकल जाए। और ऐसे ही होता है, अगर हम आराम से चलने शुरू कर देंगे, हल्के से ड्राइव भी बहुत स्लो करेंगे, तो कोई ना कोई तो हमसे आगे निकल जाएगा। अरे निकल जाता, बड़े चैन की सांस लेते हैं, अरे हो गया, बस अब ठीक है, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये जो है हमारे दिमाग में जो बैठी हुई हैं जो चीज़ें, ये आज की नहीं हैं। ये हम जब से बच्चे हैं तब से हमारे दिमाग में बिल्ली रास्ता काट जाना, तो ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। दूसरा है छींकना। अगर कोई अच्छे काम कोई हो रहा हो, शुभ कार्य हो रहा हो, कोई छींक जाए, शुरुआती हो रही हो और कोई छींक जाए, तो बस उसको तो लोग ऐसे देखेंगे जैसे कि पता नहीं उसने क्या कर दिया, कितना बड़ा गुनाह कर दिया, और मतलब उसको खा जाने वाली नज़रों से देखते हैं। एक शादी हो रही थी, उसमें जैसे ये दुल्हन ने दूल्हे के गले में जैसे जयमाला डालने की, तो ब्राइड्समेड थी, उसको छींक आ गई ज़ोर से। और उस छींकने के चक्कर में क्या हुआ कि सब लोग उसको ऐसे देखने लग गए गुस्से में, जैसे कि कोई शेर किसी बकरे को देखता है। अब आप सोचिए उस लड़की की क्या हालत हुई है। शी कुड हैव सप्रेस्ड हर दैट स्नीज एंड ऑल, और या तो सप्रेस कर देती वो, या तो फिर वो वहाँ से हट जाती। लेकिन शायद वो, उसको शायद ध्यान नहीं रहा, उसको पता नहीं चला नाजुक मामले की डेलिकेट कितना मामला था वो। और उसके बाद उसका जो हालत हुआ होगा वो तो आप समझ ही सकते हैं उसके बाद भी। तो ये है, तो छींकना और बिल्ली तो है ही। अब तीसरा है आँखों का, बाईं आँख का फड़कना इन द केस ऑफ लेडीज़। लेडीज़ के बाईं आँख फड़कने में अच्छा ओमेन माना जाता है, अच्छा शुभ संकेत है। अरे बहुत अच्छी काम, कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे बहुत होता है बाईं आँख फड़कती, मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ, अरे कुछ अच्छा होगा आज, तो बहुत कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आएगी या कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर दाईं आँख फड़क जाए गलती से, और दाईं आँख अच्छी नहीं मानी जाती लेडीज़ की, तो मैं सोचती हूँ अरे है क्या है, कुछ नहीं होता, ये तो पार्ट है बॉडी का, तो अपने आप आँख फड़क रही, और शायद इसलिए हो रहा होगा क्योंकि कोई प्रॉब्लम और ऐसे ही को हो गया। तो मैं उसको नेगेटिव जो उसके जो जितना भी मैंने उसके बारे में अब तक ये कि ख़राब होती है, उसको मैं फिर जस्ट शग्स इट ऑफ, मैं कहती कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। और बाईं आँख को मैं डेफिनेटली बहुत अच्छे से बहुत एक्सेप्ट करती हूँ उसके बारे में, लेकिन दाईं आँख को मैं नहीं, फिर मैं कहती कुछ नहीं होता। तो सेम जेंट्स की भी जो होता है वो बाईं आँख जो होती है वो ख़राब मानी जाती है, राइट, बहुत सही मानी जाती है फड़कनी। तो लेकिन वो तो डिपेंड करता है आपके अपने नज़रिए पे, आप किस तरह से देखते हैं उस बात को। और इसलिए जो अच्छी चीज़ है उसको अच्छे से लीजिए, उसको बहुत, उसकी सारी खूबियाँ, उसकी अच्छी गुडनेस सब कुछ एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन जो बुरी चीज़ है उसको फिर रिजेक्ट कीजिए, और उसके बारे में सोचिए भी मत। तो उसके नेगेटिव थॉट्स जो होंगे, उसके नेगेटिव जो भी वाइब्स होंगी, सब ख़त्म हो जाएंगी। तो सेम है पाम में, लेफ़्ट पाम में इचिंग होना लेडीज़ के, पैसा आएगा, मेरा बहुत होता है। और मैंने ये ट्राइड एंड ट्रस्टेड सारा वही है कि हमेशा मेरा बाएं हम पाँव में जो खुजली होती है, तो मेरे को हमेशा पैसा आता है। लेकिन दाएं में होती तो मैं कहती अरे कुछ नहीं होता, ऐसे ही हो रही होगी। तो बस वही है, अपने कन्वीनियंस से हम लोग अपने हर चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं। बॉडी, अपनी बॉडी के जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं, हम कहते हैं अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है। और जो भी हमें नज़रिया जो है हमारा, हमको पॉजिटिव तरीके से ही रखना चाहिए। और इसके बाद है ये एक है जैसे शनि के दिन, शनिवार के दिन आप सुई से लेकर कार तक कुछ नहीं खरीद सकते। कहते हैं लोहा घर में नहीं लाना चाहिए, शनि आ जाएंगे, रूठ जाएंगे और घर में आपके पहुंच जाएंगे। नहीं करना चाहिए, उनको इनवाइट नहीं करना, वो चीज़ से शनि जी को इनवाइट नहीं करना। तो उससे क्या होता है कि, और साथ में काला कपड़ा और उड़द और मस्टर्ड ऑयल ये भी नहीं खरीदना है, क्योंकि शनि जो है आपके घर में आ जाएंगे, और आपको फिर आपकी जो हालत होने वाली है, और अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो बस आप समझ लीजिए कि वो सब पंडित ये कहेंगे आपकी 7.5 ही लगी है, और वो
ऐसा कुछ होता नहीं है कि हम उस दिन लाएँ और कुछ ख़राब हो जाए, लेकिन गलती से अगर कुछ ऐसा हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए लाइफ में, तो बस वो समझ लो कि पंडित कहते हैं कि आपकी तो 7.5 या ढैया लग गई है, शनि आपकी कुंडली में आके बैठ गए हैं। और बस उसमें क्या होता है कि फिर वो उपाय भी बताते हैं, उनके पास हर चीज़ के उपाय होते हैं, वो आपको उपाय बताएँगे, आपके उपाय से फिर आपका पैसा तो खैर लगेगा ही जो भी होगा, और फिर उसके बाद उनके उपाय से कुछ नहीं होगा। होता ये है कि हर चीज़ का एक पहलू होता है, अच्छा या बुरा, और कभी हमारी लाइफ में सुख होता है, दुःख होता है, कभी हर चीज़ तो एक दिन जैसे नहीं रहता, हर दिन एक जैसे नहीं रहते। कुछ दिन हमारी प्रॉब्लम हुई, फिर उसके बाद प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व भी हो जाती है। तो हमें ही लगता है कि पंडित जी ने किया है और शनि सच में हमें लगे हुए, तो हम फिर वो कभी काला कपड़ा, मस्टर्ड ऑयल, उड़द और लोहे की चीज़ नहीं लाना चाहते। तो ये सब हमारे देखने का नज़रिया है, हम किस तरह से किस चीज़ को देखते हैं और किस तरह से हम अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और फिर इसके बाद है एक सुई जो है वो आपको नहीं देनी चाहिए बिना थ्रेड के। अगर सुई आप किसी को ऐसे ही दे देंगे बिना थ्रेड के, तो लड़ाई हो जाएगी। तो लड़ाई का नहीं है इसमें चक्कर, वो तो गिर जाएगी, किसी के पाँव में चुभ गई, आपको ट्रेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि छोटी सी सुई कहाँ चली गई आपको पता नहीं चलेगा। थ्रेड में रहेगी तो एटलीस्ट आप उसको देख सकते हैं, आप उसको उठा सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको दिख जाएगी और अब किसी के पाँव में चुभेगी भी नहीं। और एक फिर कैंची बजाने का भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। खाली कैंची नहीं बजानी चाहिए, इंडिया में ही नहीं, बाहर के कंट्रीज़ में भी कई है जहाँ खाली कैंची बजाना जो है इट्स बैड ओमेन। तो वही है, कई चीज़ें हैं जो हम अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। एक जहाँ से हमारे कॉलेज था उसका मोटो यही था, परीक्षा सबकी करो, ग्रहण शुभ का करो। तो परीक्षा तो सबकी करें और जो अच्छा हमें लगेगा वो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, बस वही है, लाइफ का यही मोटो है। थैंक यू वेरी मच।